मुख्तलिफ अफराद की मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं, अपने प्रोग्राम, अपने मंसूबे, अपनी प्लानिंगें होती हैं। मैंने ये पाना है, मैंने ये लेना है, मैंने ये बनाना है, मैंने यहां पहुंचना है, मैंने बच्चों को ये देना है, ये हासिल करना है। ये मुख्तलिफ मंसूबे, मुख्तलिफ प्रोग्राम और मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं। कुछ अफराद ऐसे जिनका एक ही नुक्ता है कि मेरी दुनिया अच्छी हो जाए, मेरा बच्चा एक पोस्ट पे पहुंच जाए, उसको दुनिया की नेमतें सहूलतें मिल जाए, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी नौकरी उसकी मिल जाए, अच्छी जगह पे शादी हो जाए, दुनिया की सहूलतें उसको मिल जाए। बस मेरा यही हदफ है, मेरा यही मकसद है, मैं यही चाहता हूं। आखिरत में क्या है, कब्र में क्या है, अल्लाह के सामने पेश होकर के क्या जवाब देना है, दीन क्या है, अकीदा क्या है, ईमान क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, जिम्मेदारी क्या है, हुकूक क्या है, इन चीजों का मुझे पता नहीं है, ना मुझे कोई इससे लेना देना है। मेरा हदफ तो दुनिया को बेहतर बनाना, पैसा कमाना है। एक गिरोह, एक पार्टी, एक जमात ये मौजूद है, और दूसरा गिरोह, दूसरी जमात, वो चाहती है दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो, दुनिया की तालीम भी हो, दुनिया की मालूमात भी हो, दुनिया की बातों को मैं समझ भी सकूं, मैं उनकी जबान को जान करके, पहचान करके, आदाब, अंदाज, तरीके हासिल करके मैं दीन की बात उस तक पहुंचा भी सकूं, अपना माफी जमीर बयान भी कर सकूं, मेरी दुनिया भी बेहतर हो जाए, मेरी आखिरत भी बेहतर हो जाए। ये दूसरा गिरोह है। खालिक अर्ज़ व समा ने दूसरे पारे में दोनों गिरोहों का जिक्र किया। हज करने के बाद जब हज करके इंसान फारिग होता है, बड़े बड़े अमाल सरंजाम दे दिए हैं, अय्याम तशरीक वो मीना में गुजारता है और वहां अल्लाह का जिक्र करने का उसको हुक्म दिया गया। तो मालिक फरमाते हैं कि यहां पर आकर के लोगों की दो तरह की सोचें होती हैं, और दोनों का जिक्र अल्लाह ने फरमाया। दूसरे पारे में फरमाया, फमिनन नासी मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह फरमाते कुछ लोग हमारे सामने हाथ उठा करके मांग रहे हैं, दरखास्तें पेश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं और कहते क्या है, अल्लाह दुनिया दे दे, अल्लाह दुनिया के वसाइल दे दे, अल्लाह दुनिया की नेमतें दे दे, दुनिया का माल दे दे। मेरे अल्लाह फरमाते हम किसी का अमल जाया नहीं करते हैं। सूरत हूद के अंदर 12वें पारे में फरमाया, मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। अल्लाह फरमाते जो दुनिया की नेमतों को, दुनिया की जिंदगी को, दुनिया की जीनत को लेना चाहता है, पाना चाहता है, बनाना चाहता है, उसके लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है, अल्लाह फरमाते हम उसका अमल जाया नहीं करेंगे, उसकी मेहनत के मुताबिक उसको दुनिया में दे देंगे, हम उसका हक नहीं रखेंगे। दुनिया लेने वाला है, पर याद रखे फरमाया व मालहू फिल आखिरति मिन खलाक, हमारे पास आखिरत में आएगा, कब्र में जाएगा, माशर में आएगा, सवालों जवाब होंगे, वहां पर हर एक को उसका अमल का बदला दिया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं फिर ऐसे इंसान को कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसे इंसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे आगे जाएंगे, आगे आगे जाएंगे साथियों के लिए। बातें नहीं करनी है, बस आगे ही होना है, बातें नहीं करनी आपस में, बस आगे हो जाए।
अल्लाह फरमाते ये इंसान हमारे पास आएगा जिसकी तरजीह ये है, जिसकी सोच ये है, जिसका हदफ ये है, जिसका मकसद ये है कि दुनिया की जिंदगी बेहतर हो जाए। अल्लाह फरमाते हम दे देंगे, नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फीहा, इस दुनिया के अंदर हम उसको पूरा पूरा दे देंगे। लेकिन याद रखे हमारे पास आएगा वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कोई इवज मिलने वाला नहीं है, जन्नत पाने वाला नहीं। अल्लाह कहां जाएगा? सूरत हूद 12वां पारा मेरी बात नहीं, अल्लाह का कुरान कह रहा है अपनी तरजीहात का जायजा ले। तू चाहता क्या है, तेरा हदफ जिंदगी क्या है? अल्लाह फरमाता है अगर दुनिया मकसद है, दुनिया तुम्हें मिल जाएगी। उलाइकल लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला नार वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। अल्लाह फरमाते फिर जहन्नम ही मिलेगी, जहन्नम का अजाब ही मिलेगा, जहन्नम मस्कन बनेगा, जहन्नम में रहना पड़ेगा, जहन्नम की खुराकें मिलेंगी, जहन्नम का लिबास मिलेगा, फिर कोई नेमत मिलने वाली नहीं है। आ मेरे भाई, तू दुनिया चाहता है, तेरी तरजीह क्या है, तेरा हदफ जिंदगी क्या है, जरा उसका जायजा ले, उसका तयन कर। इसके मध्य मुकाबिल दूसरा इंसान भी मौजूद है और वो क्या कहता है? अल्लाह फरमाते हैं वमिनहुम मन यक़ूलु, इन लोगों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो दुआ करते हुए कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह दुनिया में भी अच्छाइयाँ दे दे, दुनिया में भी नेमतें दे दे, दुनिया में भी अपने करम का, अपनी रहमत का, अपनी मेहरबानी का हकदार बना दे। व फिल आखिरति हसना, अल्लाह कब्र भी अच्छी हो, आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र जन्नत का बगीचा बन जाए, कब्र के अजाब से बच जाऊं, माशर की गर्मी से बच जाऊं, अल्लाह तेरी नाराजगी से बच जाऊं, अल्लाह तेरे गजब से महफूज हो जाऊं, अल्लाह तेरे अर्श के साए में जगह मिल जाए, दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो। अल्लाह फरमाते हैं साथ वो एक और कलमा भी कहता है वक़िना अज़ाबन नार, अल्लाह आग के अजाब से बचा ले। अब दोनों ने अपनी अपनी दरखास्त पेश कर दी। अल्लाह फैसला फरमा रहे हैं उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, जो मेहनत की है, जो सोच बनाई है, जो हदफ मुकर्रर किया है, जो दरखास्त पेश की है, तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। जो करोगे सो पाओगे, जो बोगे सो काटोगे, कमा तदीनो तुदान, जैसा करोगे नतीजा तुम्हारे सामने आ जाएगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाले।